हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। और बायोलॉजी के क्लास में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कोशिका यानी सेल। कोशिका क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये मार्कर को देख रहा है भैया, ये मार्कर है ना। ये मार्कर को बनने के लिए अगर इसको हम छोटा छोटा तोड़ दें तो एक समय आएगा कि ये इतना टुकड़ा हो जाएगा, इतना टुकड़ा होगा कि नग्न आंखों से हम उस टुकड़ा को देख नहीं सकते। इसको जब तोड़ना स्टार्ट कीजिएगा इस मार्कर को, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना टुकड़ा हो जाएगा जिसका एक छोटा सा पार्टिकल्स को मैं नग्न आंखों से देख नहीं सकता हूं। ये दीवार तो आपको देख रहे हो कि जिसपे ब्लैक व्हाइट बोर्ड मैंने टांग रखा है। तो ये जो आपने ये दीवार जो आप देख रहे हैं, ये दीवार का एक छोटा सा पार्ट्स जिससे मिलके ये दीवार बना है। ठीक है, इसमें ब्रिक्स यानी ईंटों का उपयोग किया गया है। ईंटों का उपयोग किया गया है बिल्कुल इस माफिक, मान लीजिए ये एक दीवार है। ठीक है, इसके अंदर जो ईंट जोड़े गए होंगे, ईंट जोड़े गए होंगे। ठीक है, इस माफिक ईंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके माफिक ईंट उसमें जोड़े गए हैं ये दीवार में। अब इस दीवार के ऊपर से जो है इसको पैक कर दिया गया है, ये पूरे पैक हो गया। लेकिन इस दीवार का ये छोटा सा पार्ट्स जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है? ईंट है। और वो ईंट से ही मिलके ये दीवार का निर्माण हुआ है। तो ये जो कोशिका है यानी सेल, ये कोशिका, इसका अर्थ ही होता है एक छोटा सा कमरा। क्या होता है? छोटा सा कमरा। ये इंग्लिश के लैटिन भाषा सेलुला से लिया गया शब्द है सेल। ये सेल शब्द कहां से लिया गया है? सेलुला से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, छोटा सा कमरा। तो ये छोटा सा दीवार जो ब्रिक्स जो होते हैं, ईंट होते हैं, वो छोटा छोटा होते हैं भैया। अब जब वो छोटा छोटा होते हैं तो उन्हीं को ज्वाइंट करके मिला के एक दीवार बनाया गया है। ठीक है, तो ये कोशिका आप कह सकते हैं कि इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग सेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल शब्द यानी कोशिका शब्द का उपयोग हम लोग जो कर रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सजीवों के लिए। हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म मूलभूत इकाई को, सजीवों के, लिविंग थिंग्स के शरीर का सबसे सूक्ष्म मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। ये शरीर है ना, ये शरीर का सबसे छोटा सा पार्टिकल्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल बोलेंगे, कोशिका यानी। समझ गया? आ गया? आपसे कोई पूछेगा सिंपल भाषा में कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? कोशिका। तो कोशिका सजीवों के सबसे सूक्ष्म मूलभूत इकाई को, जिसे हम लोग नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जब कोई दिक्कत नहीं तो बात यह उठती है कि कोशिका, कोशिका की खोज किसने किया? ठीक है, कोशिका का नामकरण किसने रखा? तो डिस्कवर्ड, जो इसकी खोज किया वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, एक कॉर्क की पतली परत से जो है वो निर्जीव कोशिका के बारे में पता लगाए। ठीक है, और उन्होंने ही इसका नामकरण किया कि इस छोटा सा पार्ट को क्या नाम दिया जाए भाई? तो इस छोटा सा पार्ट को कोशिका नाम दिया जाए। क्या नाम दिया जाए? कोशिका। तो कोशिका नाम दे दिया गया। फिर इसी को, इस सिद्धांत को
ठीक है, इस सिद्धांत को थ्योरी इसका किसने दिया? स्लेडेन और स्वान ने। कब? 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब हम लोग बात ये भी करते हैं कि लिविंग सेल की सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका का एंटोनी वान लिविंग हुक ने 1674 ईस्वी में खोज किया। किस चीज से? तो ये दांत को खरोच के, ठीक है, और उसके ऊपर अध्ययन करने के बाद इन्होंने पता लगाया जीवित कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन कहां पे करते हैं? तो साइंस के पार्ट बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में। किसमें अध्ययन करते हैं? सेल बायोलॉजी में। और इसी को बोलते हैं या साइटोलॉजी। आपसे कोई पूछेगा कोशिका के बारे में अध्ययन किस पार्ट में करेंगे? तो साइटोलॉजी में। ठीक है, कहां पे अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी में। शरीर का निर्माण कैसे हो गया? दीवार का निर्माण हुआ। मैंने ये दीवार बनाया, इसके ऊपर पेंट पोचाड़ा, सब चीज कर देगा। ठीक है, जब पेंट पोचाड़ा सब कुछ कर दिया तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये पूरा दीवार बन के तैयार होगा कि नहीं? अब यहां पे देखिएगा, इस दीवार का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? ब्रिक्स है। हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सजीवों के शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? सेल है। सेल है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से बॉडी। भैया ये 5 क्या है? सेल। सेल समझ रहे हैं ना? सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से मिलकर क्या बना? ऑर्गेन। जैसे ऑर्गेन, मान लीजिए स्किन एक ऑर्गेन है, ये ऑर्गेन स्किन क्या से मिलकर बना है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल। जो हमें नग्न आंखों से दिख सकता है वो टिश्यू है, और जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिख सकता है वो सेल है। और ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। ये स्किन, और ये स्किन आईज, ठीक है, ईयर्स, हेयर, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स है, ऑर्गेन्स है, वो सारे मिलके ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और वो ऑर्गेन सिस्टम फिर एक बॉडी का निर्माण किया। ये पूर्णतः ये बॉडी हो गया। समझ में आया ना? अब आप सोच रहे होंगे ये सेल किससे मिलके बना है? आपने बोला कि ईट इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, कवर हो गया। लेकिन ईट भी मिलकर बना है ना? क्या क्या चीज से मिलकर बना है? ईट आपका मिट्टी से, ठीक है, सॉइल, सैंड, बालू, ठीक है, पानी, वाटर, ठीक है। फिर इसको ताप लगने के लिए आग की आवश्यकता पड़ी, फायर की। ये सारी चीज से मिलकर क्या चीज का निर्माण हुआ? एक ईट का निर्माण हुआ। हमारे शरीर में भी ये सेल जो है वो न्यूट्रिशन के मिलने से बना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज के मिलने से बनता है सेल। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। ये समझ में आ गया कि पहला आपको क्या सेल क्या है, ठीक है, और सेल का उत्पत्ति कहां से हुआ है, अध्ययन कहां करते हैं, ठीक है, डिस्कवर किसके द्वारा हुआ, सिद्धांत किनके द्वारा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सेल का अंग, ठीक है, आखिर ये सेल है, ठीक है। सेल कितने प्रकार के होते हैं? जैसे सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलर, मल्टीसेलर। यूनिसेलर एक कोशिकीय जीव, मल्टीसेलर बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलर में क्या होता है कि एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सारे आते हैं। जबकि मल्टीसेलर में प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं।